हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं का भूगोल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से 50 से 60% जो है अवश्य पेपर में आएंगे, इस साल आने वाले हैं। तो इसको आपको पूरा जो है कॉपी में नोट कर लेना है, या आप जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को याद भी कर पाएंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुने ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट है, आर्ट वालों का है, कला समूह का, और इसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी खनिज है जो संपूर्ण भारत में केवल छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो टीन आएगा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक नगर भिलाई है। छत्तीसगढ़ में खरीफ मौसम में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है। तो धान का। किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। लैटविया देश का। मानव विकास अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो मानव विकास अवधारणा के प्रतिपादक पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहित किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम परिवहित किया जाता है। प्रश्न 7 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है। इसके बाद है प्रश्न 8, पर्वतों, मरुस्थलों तथा बार्स प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या समस्याएं हैं। धरातल की असमानता के का सड़क परिवहन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय भाग, ऊंचे चोटी-नुमा उबड़ खाबड़ रास्ते से सड़क परिवहन प्रभावित होता है। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम लिखिए। तो 3 प्रतिरूप है इसमें। किसी अंतरिक्ष के सिरे पर या नुकीले मोड़ पर प्रतिरूप वाली बस्ती विकसित होती है। ऐसे प्रतिरूप कहाँ पर मिलते हैं। सेकेंड प्रश्न, तो दक्षिण भारत में कन्याकुमारी गांव एवं उड़ीसा में चिल्फी तट पर पाए जाने वाला अधिवास, इसकी विशेषता लिखना है। किसी अंतरिक्ष पर मानव बस्ती का विकास हो जाता है। समुद्री क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय होता है। गंगा के मैदान में जनसंख्या के केंद्रीकरण के क्या कारण हैं। तो गंगा का मैदान समतल उपजाऊ नदियों द्वारा निर्मित मैदान के कारण यहाँ अच्छा जनसंख्या केंद्रित है। यहाँ पशुपालन, कृषि, उद्योग इत्यादि किया जा सकता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2-3 अंतर देना है। तो जन्म दर प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर है। जन्म दर में जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। मृत्यु दर को भी नियंत्रित करने के उपाय चल रहे हैं। प्रश्न 13 है, जीविकोपार्जन कृषि क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। तो जीविकोपार्जन जिससे परिवार का भरण पोषण किया जा सकता है उसको अपन जीविकोपार्जन कृषि कहते हैं। जैसे इसकी विशेषता है, खेत प्रायः छोटे आकार के होते हैं। साधारण औजारों का प्रयोग किया जाता है। मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। आगे आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए, वीडियो आपको क्वेश्चन देने के लिए बनाया गया है, पूरे एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं हो पाएगा। प्रश्न 14 है, मानव भूगोल की परिभाषा और मानव प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो मानव भूगोल की परिभाषा जर्मन मानव भूगोल शास्त्री के द्वारा मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या। मानव इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होता है। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या। मानव इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होता है। मानव ने प्रकृति नियम को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास किया है। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से मानव ने अग्नि की खोज की थी। तो इस प्रकार से इसको आपको समझाना है। नीचे 2 प्रश्न छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पर लिखना है प्रवास। प्रवास के 3 प्रभाव को लिखिए। तो प्रवास के कारण दोनों क्षेत्रों के जनसंख्या में अंतर आ जाता है। संस्कृति समृद्धि और विकसित होती है। संसाधनों का शोषण बढ़ता है। गौशन नगर क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है। गौशन नगर को फौजी छावनी नगर भी कहा जाता है। यहाँ की सारी जनसंख्या एक ही स्थान पर रहती है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न 15, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण होते हैं। तो भौतिक कारक, उच्चावच, यानी कि जो भी जनसंख्या होती है कहाँ पर ज़्यादा होती है कहाँ पर कम होती है, इसका भूतल से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, आप लोग देखे होंगे, पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जाते हैं तो बस्तियाँ जो गांव होती है बहुत दूर दूर होती है ना। तो ये इससे जनसंख्या वितरण यानी कहाँ की जनसंख्या कितनी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। ठीक है। जलवायु, स्वास्थ्यवर्धक कृषि योग्य मानव विकास के अनुकूल प्रदेशों में घनी बस्ती होती है जहाँ पर अच्छा होता है मौसम। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन इधर है पहले। इसके बाद मिट्टी आता है। शुष्क मरुस्थल और बंजर भूमि पर आवास निवास नहीं होती है। खनिज, खनिज की प्राप्ति जहाँ वहाँ का विकास अधिक होता है। ठीक है। सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, प्रश्न उत्तर देखते जाए, राजनीतिक कारक। इसके बाद है चलवासी, पशुचारण और वाणिज्य, पशुधन पालन में 5 अंतर लिखना है। तो ये निम्नलिखित 5 अंतर है, देख लीजिए। इसके बाद है लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन करना है। तो लिंग अनुपात को जन्म दर है, मृत्यु दर है, पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे। प्रवास है, युद्ध है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। तो भारत में सिंचाई की आवश्यकता है क्योंकि पहला, निश्चित और अनियमित मानसून से जल की कमी बनी रहती है। सिंचाई के कारण वर्ष में 2 या 3 बार फसलें ली जा सकती है। सिंचाई का अर्थ होता है जल, जहाँ पर जल अधिक होता है वहाँ पर हम 2 बार 3 बार फसल उगा सकते हैं। इसके बाद है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास का महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता पश्चात कृषि की दशा दयनीय थी। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे थे। कृषि भूमि का विस्तार करना था, कृषि गहनता को बढ़ाना था। ये सभी चीज़ों को लिखना है। प्रश्न 18 है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो कच्चा माल है, दूसरा है शक्ति के साधन, तीसरा है औद्योगिक नीति, चौथा है पूंजी, 5वां जलवायु। छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ है, पहला कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है। इसको थोड़ा समझाना भी है आपको, ये कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे कोयला कोरबा, कोरिया, सरगुजा इत्यादि जगह पर मिलता है। दंतेवाड़ा है ना। बॉक्साइट मैन पाट है, जारंग पाट है, यहाँ मिलता है। चूना पत्थर, महानदी बेसिन में कडप्पा शैल के निक्षेप। टीन, छत्तीसगढ़ टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य है, दंतेवाड़ा और सुकमा। डोलोमाइट, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में कडप्पा क्रम के शैल समूह में बिलासपुर में मिलता है। अब नोट करते चले जाएंगे दोस्तों, इसको नहीं समझाऊंगा मैं, लंबा है थोड़ा। प्रश्न 20 है, यातायात और संचार के साधन कृषि और औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक है, इसको लिखना है। तो इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। भारत के विदेशी व्यापार की 5 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 21 है, विश्व के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है।
मेगा सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बड़ा बंदरगाह दक्षिण अमेरिका है। लंदन, न्यूयॉर्क, केप टाउन, अमेजन नदी, प्रेयरी, घास का मैदान। तो ये सब आंसर उसमें टाइप है दोस्तों, देख लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इसके बाद है अथवा। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। झील नदी, नीलगिरी पर्वत, मुंबई हाई, चाय उत्पादक और नर्मदा नदी। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है, देख लीजिए, ई है ना करके लिखा है, डी करके लिखा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक सीमाकार को निम्न को दर्शाना है। तो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, इसमें आपको दर्शाना है। इसमें अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। तो ये भूगोल का हो गया दोस्तों, जियोग्राफी का। इसके बाद अपन इतिहास राजनीति का भी करेंगे।